कि लीची का प्रोडक्ट हमने इस तरह से कैन में प्रेजेंट किया और फिर रामगढ़ का आड़ू जो कि बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, उसको बनाया। ये पालक मसाला है, ये बिल्कुल तैयार है। आप इसमें चाहे जो है पनीर डालें या चिकन डालें, कुछ भी बना के आप जो है वही स्वाद ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कंट्रीज़ और कनाडा तक गए हैं। एक हमने अभी यूएसए तक जो है इनको एक्सपोर्ट किया है। किसान के लिए प्रोसेसिंग हर एग्रीकल्चर एरिया में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है उनकी जो है वेस्टेज को रोका जा सके। हमारे हाथ में इस समय आप ये जो एक बॉक्स देख रहे हैं, इसमें सरसों का साग है, जिसका मज़ा, जिसका स्वाद जो है वो आप बिना मौसम के भी अब ले सकते हैं। और ये जो हमारे पीछे इतने सारे बॉक्स लगे हुए देख रहे हैं, ये जो कैन लगे हुए देख रहे हैं, इनमें भी आप सरसों का साग भरा गया है। और आज हम जहाँ पहुँचे हैं, एक ऐसे किसान के यहाँ पहुँचे हैं उत्तराखंड के, जो सिर्फ खेती नहीं करते बल्कि जो खेती से कृषि उत्पाद निकल के आते हैं उनकी प्रोसेसिंग करते हैं। और इनके यहाँ तैयार होने वाले ये कृषि उत्पाद जो हैं, इनका स्वाद आज विदेशों तक में बैठे हुए लोग भी चख रहे हैं। तो चलिए दीपक जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल पर। जी दीपक जी, ये बताएं कि हमने बाहर देखा जब आए तो हर तरफ धान भी लगा हुआ है, आम भी है, और जब अंदर आए तो देखा कि पीच जो है, आड़ू जो है, उसकी प्रोसेसिंग भी चल रही है। क्या है ये पूरा मॉडल, पूरा कॉन्सेप्ट? सर, बेसिकली मैं भी एक किसान हूँ और 40 साल से इस खेती की लाइन में हूँ। और आज से 20 साल पहले हमने ये प्लान किया कि जो है हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई कि बेसिकली हम फार्मर भी थे, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी थे, लेकिन अपने प्रोड्यूस को और ज़्यादा दूर तक पहुँचाने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए हमने ये यूनिट लगाई। और सबसे शुरुआत हमारी जो है लीची से हुई कि लीची का प्रोडक्ट हमने जो है ये इस तरह से कैन में प्रेजेंट किया और फिर रामगढ़ का आड़ू जो कि बहुत ही फेमस है पूरे इंडिया में, उसको बनाया। फिर हमने धीरे धीरे और सभी प्रोडक्ट बीच में आपको रोकेंगे, ये जो लीची है, ये क्या लीची से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है या क्या है उसमें? ये लीची जो है अपने आप में लीची को छील कर उसकी गुठली निकाल के उसको शुगर सिरप के अंदर, लाइट शुगर सिरप में उसको प्रोसेस किया गया है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता और जब आप डिब्बा खोलेंगे तो बिल्कुल वही एरोमा इसमें आपको आएगा जो कि जो है एक पेड़ से लीची तोड़ने के बाद आपको एरोमा मिलता है। तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? बॉक्स शेल्फ लाइफ 18 महीने है, जब तक आप इसको ना खोलें, जब तक ये बंद है। खोलने के बाद आपको जो है 10-12 घंटे में इसको कंज्यूम करना है या फ्रिज में रख सकते हैं। यानी कि बिना मौसम के भी लीची का स्वाद जो है वो बिल्कुल नेचुरल, प्राकृतिक लीची का किसी भी कोने में आप इस स्वाद को जो है ले सकते हैं, जहाँ पे लीची नहीं भी होती और वहाँ पे भी ये मिल सकती है। आप क्या क्या इस तरह से आप चीज़ें बनाते हैं? क्योंकि हमने देखा पीच के ऊपर तो काम अंदर चल रहा था, लीची यहाँ देख ली, सरसों का साग यहाँ हमने देखा। तो ये सरसों का साग जो है, इसे भी बस निकालना, गर्म करना और खा लेना? हाँ, सरसों का साग जो है बेसिकली यहीं पे ही 10 कदम की दूरी पे जो है ग्रो हो रहा है और वहाँ से जो है इसको लाके यहाँ प्रोसेस किया जाता है। उसी तरह जैसे कि पंजाब में जो है विभिन्न मसाले और घोट के, लेकिन इसको जो है मशीनों द्वारा हम करते हैं और वही टेस्ट, वही सब कुछ अरोमा जो है इसमें मेंटेन करते हैं। तो ये बेसिकली फार्म टू प्लेट का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप 10 कदम की दूरी से साग आ रहा है और जो है यहाँ प्रोसेस हो रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है और जो 24 महीने तक ख़राब नहीं होगा। ऐसे और कौन कौन से प्रोडक्ट आप क्या है? क्योंकि जब बात होती है, कई 2-3 चीज़ें हैं। एक है कि दक्षिण भारत में कोई बैठा है, उसे उत्तर भारत का स्वाद चखना है, कोई विदेश में बैठा है, उसे भारतीय खाने का स्वाद चखना है। तो ऐसे क्या उत्पाद हैं? ऐसे हमारे पास पालक है, बेसिकली पालक मसाला है, चना मसाला है। ये पालक मसाला है, ये बिल्कुल तैयार है। आप इसमें चाहे जो है पनीर डालें या चिकन डालें या चना इसमें मिला के जो है कुछ भी बना के आप जो है वही स्वाद ले सकते हैं। और चाहे आप साउथ इंडिया में हैं, चाहे विदेश में हैं। उत्तराखंड के कुछ ऐसे विशेष प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी तक जो है सिर्फ वहाँ तक ही सीमित हैं। धीरे धीरे टूरिस्ट आ रहे हैं और उनका स्वाद ले रहे हैं। ऐसी एक यहाँ की दाल है भटकी चुरकानी, काफ़ी यहाँ की प्रसिद्ध दाल है। ये दाल है, इसको हमने पहली बार जो है इस प्रोसेस करके जो है इसको कैन किया है और अब ये मार्केट में जा रही है। और इसी तरह से हम भटके डुबके और भी जो उत्तराखंड के जो डिफरेंट व्यंजन हैं उसको दुनिया के हर कोने में पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ तक आपके ये उत्पाद जो हैं, कृषि उत्पाद ये जाते हैं? ये हमारे जो हम कुछ एक्सपोर्टर्स को ये सामान देते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सरसों का साग, दाल मखनी, चना मसाला और पालक मसाला, ये ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ कंट्रीज़ और कनाडा तक गए हैं। एक हमने अभी यूएसए तक जो है इनको एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट किया है। ये बताइए कैसे इस तरफ आना हुआ, क्यों ज़रूरत लगी? भाई एक किसान जो पहले
धान गेहूँ यही सब करते थे, और बागवानी जो आज भी आपने बताया। जब हम बागवानी मतलब धान गेहूं के साथ बागवानी भी कर रहे थे, हमने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रॉबेरी ग्रो करके देखी 1998। 1998 में स्ट्रॉबेरी यहाँ पे की? जी, यहाँ हमने जो है ग्रो की, कैलिफोर्निया से प्लांट्स मंगाए और थोड़े से एरिया में बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और तब लोग उसको जानते भी नहीं थे, ना ही जो है लॉजिस्टिक की ऐसी कोई सिस्टम थे कि जिससे जो है जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। फिर हमने इस तरह के जैसे कैप्सिकम और कलर्ड कैप्सिकम्स ऐसी तरह की जो है प्रोडक्ट्स ग्रो किए। उसके बाद 2003 में जब गवर्नमेंट ने इसे जो है लीची एक्सपोर्ट जोन डिक्लेयर किया एपीडा के माध्यम से, तब हमने फिर ये प्लांट लगाने के लिए जो है कोशिश की और हमें सभी सरकारी मदद से जो है ये प्लांट लगाया। तो ये जितनी चीज़ें हैं भाई, आप जैसे लीची आपके अपने खुद के बाग हैं, साग आप खुद कर रहे हैं यहाँ पर, आम भी खुद है जिससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन जो आड़ू की बात करें तो वो आपके यहाँ तो नहीं है शायद? हाँ, आड़ू हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम और भी चीज़ें होंगी। हाँ, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं। टमाटर है, टमाटर हम नहीं ग्रो करते। तो और क्या करते हैं फिर ऐसे में? हम जो है फार्मर से जो है टमाटर लेते हैं। यहाँ पर कोटा बाग है, वहाँ बहुत अच्छा टमाटर होता है। रामगढ़ में आड़ू पूरी दुनिया में फेमस है, वहाँ से किसानों से जो है आड़ू लेते हैं, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर हम करते हैं, उसका पल्प भी बनाते हैं जैम के लिए और उसको कैन भी करते हैं। तो जब किसानों से लेते हैं तो किसान को भी उसका कुछ अतिरिक्त लाभ होता है? जो पहले मंडी में बेच रहा है वो अब आपको जब देता है तो उसे क्या लाभ? बिल्कुल, उसको लाभ ये होता है कि जो बीच में जितने माध्यम हैं वो माध्यम को छोड़ के जो है वो हमारे पास आता है। हमारे पास डायरेक्ट जो है रेट पहले तय हो जाता है और उनको एश्योर्ड है कि ये इस रेट पे जो है उनको जो है वो प्राइस मिलेगा और हम देंगे, इसलिए उनको ये फ़ायदा होता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट मंडी ले जाते हैं, कभी मंडी ऊपर है कभी नीचे है, तो उस वजह से उनको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। किसान के लिए प्रोसेसिंग हर एग्रीकल्चर एरिया में कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है उनकी जो है वेस्टेज को रोका जा सके। सर, जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नए किसी कार्य में जाता है तो एक वैसे जानना चाहता है आर्थिक पहलू भी उसके। जी, किसान के तौर पर खेती करते थे, आज जब पूरा एक एंटरप्रेन्योर के रूप में है यहाँ पर, टर्नओवर की बात करें एनुअल कितना आया होगा? हमारा 4 से 5 करोड़ का टर्नओवर है। कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं? 30 से 35 लोग रोज़गार पे हैं और सब लोकल हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में से हैं, सब उत्तराखंड से हैं, कोई कहीं बाहर से नहीं। सर, एक किसान जो है वो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में तो आ गया, लेकिन उस किसान को क्या चुनौतियाँ देखनी पड़ी, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, जब हमने ये यूनिट लगाई तो ये लीची एक्सपोर्ट जोन के अंदर यूनिट लगी थी और लीची का सीज़न बहुत ही शॉर्ट होता है, 15 दिन का सीज़न होता है। तो जब हमने लीची प्रोसेस कर ली तो हमें फिर अब चिंता ये हुई कि अब हम क्या करेंगे। तो उसके थोड़े दिन बाद जो है आड़ू की क्रॉप आ जाती है, पीचेस की, फिर हमने वो किया। लेकिन उसके बाद फिर जो है ऐसा सीजनल हम यूनिट चला के अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने जो है नॉर्थ ईस्ट से पाइनएप्पल भी मंगाया, फ्रूट कॉकटेल बनानी शुरू की और कश्मीर से चेरी मंगवाई, उसकी भी कैनिंग की। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जुड़ते गए, जो उनके ब्रांड पे हमने कुछ केचप्स, जैम्स और जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स उनको सप्लाई किए। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने जो है और अपने आप को जो अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हमने जैम और केचप और सॉसेज और चटनीज़ इंट्रोड्यूस किए और अब हम साल भर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और सभी प्रोडक्ट्स हमारे जो है वैल्यूएबल हैं और सभी तरह के जगहों पर वो पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर आज आप दीपक जी को सुन रहे थे। दीपक जी, अगर कोई आपकी इस यूनिट को देखना चाहे, जो किसान आपको सुन रहे हैं, बहुत होंगे जिनके मन में आएगा भाई हम भी कुछ ऐसा कर जाएं और आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, तो कैसे आपसे वो संपर्क कर सकता है? क्या कोई नंबर, एड्रेस कुछ आप आज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हमारे? और मेरा नंबर है 9927010989। कोई भी किसी वक्त संपर्क कर सकता है। कोई जानकारी लेना चाहता है, कोई अपना फ्रूट या अपना प्रोडक्ट हमें देना चाहता है, तो उस बारे में हम उसकी जो है पूरी हेल्प करेंगे। प्रोडक्ट लेते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं विशेष? मतलब किस तरह से वो तैयार होना चाहिए? क्या उसमें आप लोग देखते हैं प्रोडक्ट लेते समय? उसमें उसकी जो है पूरी क्वालिटी हमें देखनी पड़ती है, पूरी लुक्स उसकी देखनी पड़ती हैं। उसका क्या TSS है, कितना राइपन्ड है, कितने % उसमें से ख़राब निकलेगा। 100% तो सही कोई भी नहीं दे सकता, थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें अपने लेवल पे यहाँ पर करनी पड़ती है। तो उसमें हम उस हिसाब से सभी पैरामीटर्स का ध्यान करते हुए प्लस जो गाइडलाइंस हैं फूड प्रोसेसिंग की, उनको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से ही जो है सब कुछ सामान प्रोक्योर करते हैं और आगे बना के उसको भेजते हैं।
वर्तमान में अगर बात करें तो जो किसान आपके लिए काम कर रहे हैं, जो किसान आपके यहाँ अपनी फसल लेके आते हैं, अलग अलग फल लेके आते हैं, तो उनके यहाँ भी क्या कोई क्वालिटी चेक, क्वालिटी कंट्रोल आपने किया है कि भाई उनके खेत पे जब तैयार हो रही है, बाग में वो चीज़ तैयार हो रही है तो आप मॉनिटर करते हो ऐसा कुछ? हम जैसे रामगढ़ आड़ू है तो हम लगातार तो नहीं जा सकते, लेकिन शुरू में जब से क्रॉप फ्लावरिंग होती है उसके बाद जाके एस्टीमेट देख लेते हैं कि कैसी इस बार क्रॉप आएगी और क्या होगा। जो बाकी लीची है वो लोकल हम यहाँ देखते हैं, और सरसों का साग हम खुद ग्रो कर रहे हैं तो हमारी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि उसको पूरा हम हर तरह से मॉनिटर करते हैं ताकि उसमें जो फर्टिलाइज़र्स और कोई केमिकल्स वगैरह का पार्ट ना आए, क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल है सारा, तो हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज ये जानकारी देने के लिए दीपक जी। तो आज आपने यहाँ पर दीपक पुरी जी की कहानी को सुना, देखा कि किस तरह से एक किसान जो है उसने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और अब किस तरह के ये उत्पाद यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सरसों का साग मिलेगा, यहाँ पर आपको जो राजमा है वो भी मिल जाएगा, मसालेदार बढ़िया, बिल्कुल बस निकालिए, गर्म करिए और खा लीजिए। पूरा पैक्ड है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, जैसा भी बताया गया यहाँ पर। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि तमाम उत्पाद हैं, एक लंबी यहाँ पर श्रृंखला है इन उत्पादों की। और यहाँ पर वो दूसरे जो किसान हैं जो इस यूनिट को देखना चाहते हैं उनको भी बताते हैं, दूसरे किसान जो यहाँ पर अपनी कोई फसल बेचना चाहते हैं तो उन किसानों से फसल भी खरीदी जाती है, जिसके लिए उन्होंने अपना नंबर दिया है। कुछ मानक हैं उनका पालन किया जाता है जिससे क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित की जा सके इन उत्पादों की, क्योंकि इन उत्पादों को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर अन्य देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।